बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शोहर अपनी फ़ौत होने वाली बीवी को गुस्ल दे सकता है या नहीं? इसी तरह क्या बीवी अपने खाविंद को गुस्ल दे सकती हैं? अगर शोहर अपनी फ़ौत होने वाली बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सय्यदा कायनात फ़ातिमातुज़ ज़ोहरा सल्लल्लाहु अलैहा को गुस्ल क्यों दिया था? यही हमारी आज की वीडियो का मौज़ू होगा। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इन्फो एट मेराज को सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको इस्लामिक हिस्ट्री और दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेगी। नाज़रीन, औरत का अपने शोहर को गुस्ल देना तो तमाम अहले इल्म के यहाँ मुत्तफ़िक़ अलैह है। अल्लामा निज़ामुद्दीन लिखते हैं, औरत अपने शोहर को गुस्ल दे सकती है जबकि मौत से पहले या बाद में कोई ऐसा अमर वाक़या न हुआ हो जिससे उसके निकाह से निकल जाए। मसलन शोहर के लड़के या बाप को शहवत के साथ छुआ या बोसा लिया हो। अगरचे मौत के बाद ऐसा कोई अमर वाक़या हुआ हो तो भी औरत का शोहर को गुस्ल देना जायज़ नहीं, लेकिन मर्द किसी भी हालत में भी औरत को गुस्ल न दे, जैसा कि सिराजुल वहाज में है। फतावा आलमगीरी में भी ये बात मौजूद है। शोहर के इंतकाल के वक्त चूँकि इद्दत वफ़ात पूरी होने तक निकाह बाकी रहता है, इसी वजह से औरत अपने शोहर को गुस्ल कफ़न दे सकती है और औरत के इंतकाल पर शोहर मिस्ले अजनबी के हो जाता है। अल्लामा अलाउद्दीन अबू बकर बिन मसूद का सानी हनफी लिखते हैं, शोहर के लिए औरत की मैयत को गुस्ल देने की अबाहत निकाह से मुस्तफ़ाद है, तो जब तक निकाह बाकी है ये अबाहत बाकी रहेगी और इद्दत ख़त्म होने तक निकाह बाकी रहता है। इसके बरखिलाफ़ जब औरत फौत हो जाए तो शोहर उसे गुस्ल नहीं दे सकता, क्योंकि निकाह की मलकियत ख़त्म हो जाती है और महल निकाह न होने के सबब खावन अजनबी हो जाएगा। बस इसका औरत को गुस्ल देना जायज़ नहीं। शोहर के इंतकाल के बाद बीवी अपने खाविन को देख सकती है, गुस्ल कफ़न देने की भी इसको शरयन इजाज़त है। अलबत्ता शोहर बीवी का सिर्फ मुँह देख सकता है, हाथ लगाने और गुस्ल कफ़न की इजाज़त नहीं। बीवी को गुस्ल देने और इसे छूने से शोहर को मना किया जाएगा, देखने से मना नहीं किया जाएगा। अल्लामा सदीदुद्दीन काशगरी के हवाले से ये सही तरीन कौल है। तीनों आइमा जायज़ करार देते हैं कि शोहर बीवी को गुस्ल दे सकता है। जवाज़ के लिए इनकी दलील हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अमल है। हमारी अहनाफ की ये दलील है कि ये ज़ौजियत का रिश्ता बाकी रहने पर महमूल है, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हर सबब और नसब ख़त्म हो जाएगा और मेरा नसब और सबब बाकी रहेगा। इसकी शरह में अल्लामा इब्न आबिदीन शामी लिखते हैं, सय्यदा फ़ातिमातुज़ ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा को इनकी दाई उम्मे अहमद ने गुस्ल दिया था। बस हज़रत अली के गुस्ल देने की रवायत को इस पर महमूल किया जाएगा कि पूरे साज़ो सामान की तैयारी तो उन्होंने की और अमलन गुस्ल उम्मे ऐमन ने दिया। हो सकता है कि गुस्ल का तरीक़ा अली ने बताया हो, और अगर ये रवायत साबित भी हो जाए कि हज़रत अली ने ख़ुद ही गुस्ल दिया था तो उसे हज़रत अली की खसूसियत पर महमूल किया जाएगा। यही वजह है कि जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने उन पर एतराज़ किया तो उन्होंने जवाब में कहा, क्या तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मालूम नहीं? बेशक फ़ातिमा दुनिया और आखिरत में तुम्हारी यानी अली की बीवी है। बस इनका खसूसियत का दावा करना इस बात की दलील है कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के नज़दीक एक असल मज़हब यही है कि शोहर अपनी बीवी की मैयत को गुस्ल नहीं दे सकता। मगर ये बात हज़रत अली के लिए ख़ास थी, क्योंकि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, मेरी बेटी फ़ातिमा दुनिया और आखिरत में तुम्हारी बीवी है। नसब और सबब की शरह में अल्लामा इब्न आबिदीन शामी लिखते हैं, सबब से मुराद क़ुराबत सबबी है, ख़्वा रज़ाअत की निस्बत से हो या ससुराली निस्बत से, और नसब से मुराद क़ुराबत नसबी है, क्योंकि अगर सबब से इस्लाम और तक़वा मुराद लिया जाए तो वो किसी से मुनक़ता नहीं होता, और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से सबबी रिश्ता कायम करने के लिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने
حضرت کلثوم بنت علی سے نکاح کیا تھا۔ رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بس ان کے درمیان نسب قائم نہیں رہیں گے، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسروں کے نسب مراد ہے جو دنیا اور آخرت میں نافع نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب اور سبب دنیا میں بھی قائم تھے اور آپ کے فرمان عالی شان کے مطابق قیامت کے دن بھی قائم رہیں گے۔ ناظرین، بالعموم شوہر اپنی بیوی کو اس لیے غسل نہیں دے سکتا کیونکہ بیوی کی وفات سے نکاح فوراً ختم ہو جاتا ہے، جبکہ شوہر کی وفات سے نکاح فوراً ختم نہیں ہوتا بلکہ جب تک بیوی عدت میں ہو من وجہ نکاح باقی رہتا ہے۔ لہٰذا شوہر کی وفات کے بعد بیوی اسے غسل دے سکتی ہے کہ حکم نکاح باقی ہے۔ یوں ہی اگر شوہر نے اپنی زندگی میں طلاق رجعی دے دی، ابھی عدت باقی تھی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، تو غسل دے سکتی ہے کہ طلاق رجعی کے بعد عدت گزرنے سے پہلے ملکیت نکاح ختم نہیں ہوتی۔ البتہ اگر شوہر نے مرنے سے پہلے طلاق بائن دے دی تھی تو اگرچہ عدت میں ہو غسل نہیں دے سکتی کہ طلاق بائن نکاح کو ختم کر دیتی ہے، اور چونکہ بیوی کے وفات سے نکاح ختم ہو جاتا ہے لہٰذا شوہر اپنی بیوی کے وفات کے بعد اسے غسل نہیں دے سکتا، نہیں اس کے جسم کو ہاتھ لگا سکتا ہے کیونکہ جب نکاح ہی ختم ہو گیا تو چھونے اور غسل دینے کا جواز بھی جاتا رہا، لہٰذا وہ اسے نہ چھو سکتا ہے نہ غسل دے سکتا ہے، کیونکہ یہ قانون بالعموم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قانون نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، میری بیٹی فاطمہ دنیا اور آخرت میں تمہاری بیوی ہے۔ ناظرین، بیوی کے وفات کے بعد شوہر کو صرف غسل دینے و بلا حائل چھونے کی ممانعت ہے، باقی چہرہ دیکھنا، کندھا دینا، قبر میں اتارنا وغیرہ تمام امور جائز ہے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو نہ کندھا دے سکتا ہے، نہ قبر میں اتار سکتا ہے، نہ اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، یہ سب باتیں محض غلط و فضول ہے، ان کی شریعت مطہرہ میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوستو، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@miraj۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔